Good morning, students. Today we are going to discuss about the second second unconventional method, that is ultrasonic machining. ठीक है? In the last class we were studying about the electrochemical machining. ठीक है? तो today we will start ultrasonic machining. Ultrasonic machining process. Okay. So this is the diagram which I am representing in front of you. This is the ultrasonic machine diagram. ठीक है? इसको थोड़ा सा छोटा किया गया ताकि आपको नजर आए पूरा का पूरा लाइक दिस. ठीक है? ये अपैरेटस है, इसका अपैरेटस अरेंजमेंट है. अब यहाँ देख सकते हैं कि एक टेबल है, उसके ऊपर में फिक्सचर लगा हुआ है. इस फिक्सचर के ऊपर में हमारा वर्क पीस को हम सेटल करेंगे. फिक्सचर के ऊपर में वर्क पीस को सेट करते हैं. फिक्सचर इज अ वर्क होल्डिंग डिवाइसेस, मैं हमेशा आपको बताती हूँ. ठीक है? तो यहाँ पर हमने वर्क होल्डिंग डिवाइस की मदद से अपने जॉब को यहाँ पर फिक्स कर दिया है. उसके ऊपर में हमने एक हॉर्न लगा दिया है. ठीक. और यहाँ पर हम ड्रिलिंग ऑपरेशन की बात करें, यहाँ पर सिंपल एक ड्रिलिंग ऑपरेशन ले रहे हैं हम लोग फॉर एग्जाम्पल. ओके. और यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, साथ में एक स्लरी, एब्रेसिव स्लरी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मोटर लगा हुआ है और यहाँ पर पाइपलाइन दी हुई है जो स्लरी को पास करा रहा है. ये जो डॉटेड दिख रहा है ये स्लरी है. व्हाट इज एब्रेसिव स्लरी? स्लरी मतलब क्या होता है? घोल. किसका घोल? एब्रेसिव का. एब्रेसिव क्या है? Al2O3, सिलिका. ठीक है? इन सब का जो भी जो छोटे छोटे कण होते हैं उसको हम पानी में घोल करके या कुछ कंपाउंड्स मिला करके उसको एक घोल जैसा बनाते हैं और उस घोल को हम क्या करते हैं, वर्क पीस के ऊपर डालते हैं. ठीक है? यहाँ पर देखिए, उसके आगे मैं आपको प्रोसेस बताऊंगी. यहाँ पर पहले हम अरेंजमेंट देख लेते हैं क्या क्या अरेंजमेंट है. ये हॉर्न है जिसपे हम जो कि हमारा टूल है. ये हॉर्न जो है कनेक्टेड रहता है फिजियो इलेक्ट्रिक ट्रांसड्यूसर से. जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, ये ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर देता है. ठीक है? और ये जो ट्रांसड्यूसर होता है ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से आगे इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से कनेक्टेड रहता है. और ये है यहाँ पर ऑक्सीलेटर. ठीक है? ऑक्सीलेटर क्या करता है, ऑक्सीलेशन का प्रोसेस आपको पता है सभी को, ऊपर से नीचे जाना या साइड बाय साइड. जैसे घड़ी का घड़ी आपने देखी है, सभी ने ऑक्सीलेटर लगा हुआ होता है उसमें. ठीक है? जो बेल वाली घड़ी रहती है इस तरह से, और वो अपने क्या करती है, ये मीन पोजीशन होता है, फिर अपर एरिया में और फिर बैकवर्ड एरिया में अपना टू फ्रो मोशन करती रहती है. ठीक है? इस तरह से घंटी झूलती रहती है इस तरह से. ये जो मोशन होता है इसको हम कहते हैं ऑसिलेशन मोशन. ठीक है? तो यही चीज जब ऊपर और नीचे होती है तो ये भी हम कहलाते हैं, इसको भी हम कहते हैं ऑसिलेशन मोशन. ठीक है? तो ये ऑसिलेशन मोशन किसको देता है, जो ऑसिलेटर है वो हमारे टूल को देता है. ठीक है? ये हमारा टूल है. यहाँ पर ये जो दिख रहा है आपको ये टूल है. यहाँ पर देखिए स्क्रू थ्रेड टूल, यहाँ पर स्क्रू थ्रेड है, यहाँ पे थ्रेड बनाने के लिए किया जा रहा है काम. वाइब्रेशन स्ट्रोक ऑन दी टूल. अब यहाँ पर वर्किंग कैसे होती है इसकी, इसको जब हम ऑन करते हैं इस मशीन को, तो ये इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर पास होती है और ट्रांसड्यूसर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज कर देता है. तो मैकेनिकल एनर्जी, कौन से मैकेनिकल एनर्जी? ये ऑसिलेशन मोशन. ठीक है? तो ये हमारा जो टूल है ये ऊपर और नीचे मूव करने लगता है, एक बार नीचे आता है एक बार ऊपर जाने लगता है. और ये जो ऑसिलेशन मोशन का जो एम्पलीट्यूड होता है वो 20 से 30 किलो हर्ट्ज तक का होता है. ठीक है? ये इस एम्पलीट्यूड से ये ऑसिलेशन मोशन करता है. और ये जो एम्पलीट्यूड है ये अल्ट्रासोनिक कहलाता है, अल्ट्रासोनिक साउंड के रेंज में आता है. ठीक है? तो ये अल्ट्रासोनिक साउंड के रेंज के हिसाब से ये ऊपर और नीचे होता जाता है और साथ में हम स्लरी को यहाँ पर बहवाते जाते हैं. तो ड्यू टू द मोशन, ड्यू टू द वेव्स produced by this horn due to ultrasonic machining, ultrasonic motion and the abrasive slurry, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं, यहाँ पर हमारा जो रिक्वायर्ड वर्क है, जो भी हमारा शेप है हमको जो चाहिए, वो उस कटिंग प्रोसेस को अंजाम देते हैं. ठीक है? तो ये आपका डायग्राम है, इसको आप लोग बना लेंगे. इसको मैं और अच्छे से आपको बताती हूँ. एक वीडियो देखते हैं हम, मैंने यूट्यूब में निकाल के रखा है ये वीडियो आप लोगों के लिए, ताकि आपको थोड़ा सा क्लीन समझ में आए. एनिमेशन वीडियो है ये, वर्किंग ऑफ USM अल्ट्रासोनिक मशीन.
ये देखिए, ये अल्ट्रासोनिक मशीन है हमारे पास में। ये स्लरी को पास किया जा रहा है और ये है हमारा, ये वर्क पीस है। ठीक है, ये अब्रेसिव स्लरी है, बता रहा है ये, जैसा मैंने बताया। ओके, और ये हमारा टूल है। इन अल्ट्रासोनिक मशीनिंग अ टूल इज मेड टू वाइब्रेट एट अ अल्ट्रासोनिक फ्रीक्वेंसी 20 to 30 किलोहर्ट्ज विद अब्रेसिव स्लरी। ठीक है, मैंने जो बताया आपको कि 20 से 30 किलोहर्ट्ज के बीच में ये वर्क करती है। द वाइब्रेशन ऑफ द टूल एंड द abrasive slurry removes the material in the form of small grains। ठीक है, यहाँ पे छोटे छोटे ग्रेन्स के फॉर्म में इसको रिमूव करते हैं और ये हमारा मशीन सरफेस इस तरह से मिलता है। ठीक, यहाँ पे स्क्रू थ्रेड बन रहा है। ये यहाँ पे 3D डायग्राम है, ये देखिए, दिख रहा है अपने को। ये इसका स्कीमेटिक अरेंजमेंट है। ठीक है, ये पाइपलाइन लगी हुई है, इसके साथ में मोटर कनेक्टेड है। ये वेलोसिटी ट्रांसफार्मर है जो कि स्पेशली डिजाइन किया जाता है ताकि ट्रांसड्यूसर और टूल के बीच में, यहाँ लिखा हुआ टेपर सेक्शन बिटवीन ट्रांसड्यूसर एंड टूल, ये हमारा टूल है। ये पावर सोर्स है, यहाँ पर बटन स्विच ऑन और स्विच। It consists of a electronic oscillator and amplifier to convert the available electrical energy to flow low frequency of to high frequency power। ठीक है, लो फ्रीक्वेंसी से हाई फ्रीक्वेंसी पावर में कन्वर्ट होता है। इट कन्वर्ट्स द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल वाइब्रेशन। ओके, ट्रांसड्यूसर जो लगा हुआ होता है हमारा, ये डायग्राम है। जब यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक स्विच को ऑन करते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है इस तरफ से, जो कि इसमें जाती है। ठीक है, और इधर से हम क्या करते हैं, यहाँ से हमारा जो स्लरी है, ये स्लरी पास होता है थ्रू द मोटर पंपिंग। ओके, और टूल के ऊपर जाकर के फोर्सफुली गिरता है। ठीक है, तो ये हमारा वर्क पीस हो गया, ये अब्रेसिव स्लरी हो गई और ये हमारा टूल हो गया। ठीक है, तो ये दोनों मिल करके द वाइब्रेशन ऑफ द टूल एंड द एब्रेसिव स्लरी रिमूव्स द मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ अ स्मॉल ग्रेन्स। ठीक है, बहुत छोटे छोटे ग्रेन्स में इसको रिमूव करता है। तो ये हमारा यहाँ पर ड्रिलिंग ऑपरेशन हो जाता है। इसमें बहुत तरह के ऑपरेशन किए जा सकते हैं। ठीक है, तो ये वीडियो था आपका, इसमें और आपको क्लियर हुआ होगा कि ये कैसे काम करता है। तो ये जो ऑसिलेशन मोशन है यहाँ पर जो हो रहा है वो अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स के ही बराबर होता है, 20 to 30 किलोहर्ट्ज, इसीलिए इसका नाम है अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। ठीक है, अब इसमें देखते हैं इसमें क्या क्या लगता है। जो मैंने कंस्ट्रक्शन बताया वो आप लोग लिख लेंगे, है ना। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स अपन देख लेते हैं। थोड़ा सा पेज की साइज में बढ़ा देती हूँ ताकि दिखे अच्छे से आपको। इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सबसे पहले टूल मटेरियल क्या होता है इसमें। टूल मटेरियल जो यूज किया जाता है वो रहता है ब्रास एंड माइल्ड स्टील। जो वर्क मटेरियल यूज किया जा सकता है, जो वर्क मटेरियल यूज किया जा सकता है वो हो सकता है हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल, लाइक सेमीकंडक्टर, ग्लास एंड सिरेमिक्स का इस्तेमाल हम वर्क मटेरियल में कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने देखा था इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में जो नॉन कंडक्टर्स हैं या सेमी कंडक्टर्स हैं उसको हम मशीन नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर अल्ट्रासोनिक मशीनिंग में हम कर सकते हैं। वहां पे हम क्यों नहीं कर सकते थे, क्योंकि वहां पर हम इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस का इस्तेमाल कर रहे थे इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग में। तो हमारे किस जो वर्क पीस है उसका कंडक्टर होना बहुत जरूरी था। कंडक्टर मतलब उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होनी जरूरी है ताकि जो उसके मेटल आयन है पॉजिटिव एनोड, वो कैथोड के साथ मिलकर के रिएक्शन फॉर्म करे और प्रेसिपिटेट, तभी कण कण बन करके वो टूटेंगे और हमको मशीनिंग प्रोसेस मिलेगी। यहाँ पर वैसा कुछ जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर सीधे एब्रेसिव का स्लरी और वाइब्रेशन के इस्तेमाल से ग्लास और सिरेमिक्स को भी कट किया जा सकता है। ठीक है, अब प्रोसेस पैरामीटर क्या क्या है। प्रोसेस पैरामीटर्स आपने देखा, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रीक्वेंसी, जो मैंने बताई आपको। फ्रीक्वेंसी मेंटेन करनी पड़ती है, एम्पलीट्यूड मेंटेन करना पड़ता है। ठीक है,
हमको ग्रेन साइज देखना पड़ता है, स्लरी का कंसंट्रेशन कितनी गाढ़ी है कितनी पतली है स्लरी, वो चेक करना पड़ता है। एंड फीड फोर्स, हम स्लरी को कितने फोर्स से हम मेटल के ऊपर में गिरा रहे हैं। ठीक है, ये सारे प्रोसेस पैरामीटर है जिनको हमको इसमें इस दौरान चेक करना पड़ता है। इसमें मटेरियल रिमूवल कैसा होता है? इसमें मटेरियल रिमूवल होता है किस किस प्रोसेस से होता है? इम्पैक्ट फोर्स से। इसमें मटेरियल रिमूवल होता है इम्पैक्ट फोर्स से। इम्पैक्ट मतलब आपको पता है, इम्पैक्ट मतलब झटके से जो फोर्स लगता है, इम्पैक्ट फोर्स ऑफ ग्रेन्स। ठीक है, एब्रेसिव इस्तेमाल होता है, एब्रेसिव क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है मैंने बताया आपको, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, ठीक है, सिलिकॉन कार्बाइड का हम स्लरी बना सकते हैं, एंड बोरोन कार्बाइड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो किसके ऊपर डिपेंड करता है कि हम कौन सा एल्यूमिनियम यूज करेंगे कि सिलिकॉन की बोरोन कार्बाइड, ये निर्भर करता है कि हमारा वर्कपीस की हार्डनेस कितनी है। ठीक है, अगर नॉर्मल है तो Al2O3 से काम चल जाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड से काम चल जाएगा। बहुत ज्यादा हार्ड मटेरियल है तो हमको बोरोन कार्बाइड हमको यूज करना पड़ेगा। तो जैसे जैसे हार्डनेस बढ़ती जाएगी वैसे वैसे एब्रेसिव की क्वालिटी हम चेंज करते चले जाते हैं। इसमें ग्रेन साइज क्या लेते हैं हम लोग एब्रेसिव का? हमारी ग्रेन साइज होनी चाहिए मैश साइज 100 to 800, और टूल और वर्कपीस के बीच का गैप मेंटेन करना पड़ता है हमको 0.2 से लेकर के 0.5 mm तक। ठीक है, तो दीज आर द प्रोसेस पैरामीटर्स, इसको कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोसेस पैरामीटर्स ऑफ द अल्ट्रासोनिक मशीनिंग। नाउ लेट्स सी व्हाट आर द एडवांटेजेस, इससे क्या फायदा होता है हमको। सबसे पहली बात तो दिस इज अ नॉइसलेस ऑपरेशन, बहुत शांति से होता है ये काम। ठीक है, सेकेंडली लो मटेरियल रिमूवल कॉस्ट। ठीक है, थर्ड इसमें एक्सट्रीमली हार्ड एंड brittle materials can be easily machined। ठीक है, एक्सट्रीमली हार्ड एंड ब्रिटल मटेरियल को मैंने जैसे बताया कि हम लोग स्लरी की क्वालिटी को चेंज करते जाएंगे। कम हार्ड मटेरियल के लिए हम Al2O3 का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसी तरह से मैंने आपको पढ़ाया है ग्रेन्स के कि एब्रेसिव कौन कौन से प्रकार के होते हैं, है ना। CBN होता है, कार्बन नाइट्राइड भी होता है, कार्बन बोरोन नाइट्राइड भी होता है, बोरोन नाइट्राइड भी होता है, सिलिकॉन कार्बाइड भी होता है। तो जैसे जैसे हार्डनेस बढ़ती जाती है वैसे वैसे हम उस एब्रेसिव का क्वालिटी चेंज कर करके और उसके मटेरियल की डेंसिटी चेंज कर करके हम नए स्लरी नया नया प्रकार का बनाते जाते हैं और मशीनिंग प्रोसेस को कैरी आउट करते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट एडवांटेजेस, ये इक्विपमेंट जो है हमारा ऑपरेशन ऑन द इक्विपमेंट इज क्वाइट सेफ, इज सेफ। क्यों सेफ? क्योंकि यहाँ पे कोई चिप्स नहीं निकल रहे हैं ना, इस प्रोसेस में कोई चिप्स नहीं निकल रहा है। इसमें इसमें क्या हो रहा है, छोटे छोटे कण निकल रहे हैं जो कि क्या हो रहा है, और वो भी जो है स्लरी के साथ बह के नीचे चले जाते हैं। कोई छिटकना या किसी तरह की चिंगारी वगैरह कुछ ऐसा है नहीं, और ज्यादा कोई फोर्स नहीं हो रहा है, तो इसलिए ये ऑपरेशन जो है काफी हद तक सुरक्षित होता है। ठीक है, फिफ्थ एडवांटेजेस, हाईली एक्यूरेट profiles and good surfaces can be easily obtained। ठीक है,
ये तो समझ में आ ही रहा होगा आपको। हाईली एक्यूरेट प्रोफाइल्स एंड गुड सर्फेसेस कैन बी इजिली ऑब्टेन। ठीक है। और जो और एक और एडवांटेज है वो है मशीन्ड वर्क पीसेस आर फ्री ऑफ स्ट्रेसेस। कैसे स्ट्रेसेस से फ्री है, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था कि किसी जब भी मटेरियल रिमूवल होता है थ्रू द अदर मशीनिंग प्रोसेस, तो क्या होता है, मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था कल क्लास में, कल के वीडियो में, कि टूल होता है और ये हमारा वर्क पीस होता है, यहाँ पर कटिंग होती है तो इंटरनल स्ट्रेसेस जो है जनरेट हो जाते हैं। वो क्योंकि यहाँ पर दोनों टूल और वर्क पीस के बीच में कोई टकराव नहीं हो रहा है, कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, इसलिए यहाँ पर कोई स्ट्रेसेस जो है यूएसएम मशीनिंग में पैदा नहीं हो पाते। तो द वर्क पीस ऑफ द आर फ्री फ्रॉम द stresses. Now these are the advantages. Now what about the disadvantages? Let's discuss. What are the disadvantages? सबसे पहली बात तो कॉस्ट हाई है, कॉस्ट इज हाई। सेकेंड वन इज लो मटेरियल रिमूवल रेट, बहुत धीरे धीरे काम करता है। थर्ड वन इज size of the cavity that can be machined is limited। ठीक है, बहुत छोटी छोटी साइज को ही कर पाता है। हाई पावर कंजप्शन, हम लोगों को ऑक्सीलेशन करवाना है इसलिए हमको ज्यादा बिजली की जरूरत पड़ती है। हाई पावर कंजप्शन पड़ता है। ठीक है। नेक्स्ट इज सॉफ्टर मटेरियल कैन नॉट बी मशीन्ड। सॉफ्ट मटेरियल जो है मशीन करना उसमें काफी मुश्किल होता है। ठीक है। तो ये सारे जो है डिसएडवांटेजेस। अब इनका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है, एप्लीकेशन देख लेते हैं हम लोग। इस मशीनिंग प्रोसेस का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल कर सकते हैं हम, जैसे अभी हमने देखा, टर्निंग में, थ्रेडिंग में, ठीक है, ग्राइंडिंग में, मिलिंग ऑपरेशन करने के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके। और क्या इस्तेमाल होता है? मशीनिंग ऑफ हार्ड टू मशीन मटेरियल, मशीन एंड ब्रिटल मटेरियल्स में इस्तेमाल कर सकते हैं अपन। ठीक है। हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोसेस का टूल एंड डाई मेकिंग में कर सकते हैं। किसी तरह का टूल बनाना है और डाई बनानी है, उसका बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं हम। वायर ड्राइंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इस प्रोसेस का इस्तेमाल। जैसे डाई कौन सी, सॉरी, टूल और डाई मेकिंग में, जैसे किसकी डाई, वायर ड्राइंग एंड एक्सट्रूशन डाइस बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी वायर ड्राइंग क्या होता है, वायर बनाने का काम आता है। एक्सट्रूशन डाई आपको पता है ना, एक्सट्रूशन प्रोसेस आपने पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास प्रोसेस होता है, यहाँ पर हमारा मटेरियल रहता है, इसको हम पुश करते हैं, पुश करके क्या करते हैं, यहाँ पतली से नली से निकलता जाता है, इसको हम कहते हैं एक्सट्रूशन प्रोसेस। आपको अपने मटेरियल साइंस में या मटेरियल टेक्नोलॉजी में इसको पढ़ा होगा। तो दीज आर द एप्लीकेशंस, ओके, and these are the advantages, disadvantages of the ultrasonic machining. This is about all ultrasonic machining. तो यहाँ पे आपका चैप्टर नंबर 6 क्लोज होता है। नेक्स्ट चैप्टर we will start special purpose machining from the next class. Thank you all of you.